अल्लाह तो हर नामुमकिन सफ़र को मुमकिन बना सकते हैं। वो बस तुम्हें सुनना चाहते हैं और तुम्हें अपने करीब करना चाहते हैं, ताकि फिर वो तुम्हारी दुआ कबूल करके तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से मुकम्मल कर दें। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, हर मुसीबत अल्लाह के हुक्म से ही पहुँचती है। वो तुम्हें बेहतरीन से नवाजने के लिए बदतरीन से ज़रूर गुजारेगा, ताकि तुम बेहतरीन की असल कदर और कीमत को जान सको। पर तुम बिल्कुल हिम्मत ना हारना, क्योंकि हर गुजरता वक्त तुम्हें तुम्हारे आने वाले बेहतरीन के करीब करता चला जाएगा। जब आपको कोई रास्ता नजर न आए, हालात बिल्कुल नामुमकिन लगने लगे और रास्ते तंग नजर आए, तब और भी ज्यादा यकीन से दुआ करना, क्योंकि यही वो वक्त है जब से ज्यादा हमारा सब्र आजमाया जाता है और इसके बाद ही हमारी दुआ कबूल होनी होती है। और हमने जैसे बाकी इम्तिहान पास कर लिए, इसी तरह इस इम्तिहान में भी कामयाब होना है। अल्लाह पर तवक्कुल रख कर इस रब ने तुम्हें धुतकारा है, ना ही इनकार किया है। फकत हुक्म सब्र और इंतजार दिया है। जब ख्याल मनाजात डाला जाता है इस दिल में तुम्हारे, तो यकीनन बहुत बड़ा इंतजाम रहमत कोई इसने किया है। घबराओ नहीं कि ये तो है महज वक्ती आंधियां, तुम्हें अपना कुर्ब नवाजने के लिए इस रब ने ये इम्तिहान लिया है। अल्लाह कहता है, मैं किसी भी जान को इसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता हूँ। जहाँ मेरे बंदे की हिम्मत खत्म होती है, वहाँ इसकी आजमाइश भी खत्म हो जाती है। ये दर्द तुम्हारे लिए कुछ पैगाम लाते हैं, ये तकलीफें तुम्हें अहम बातें समझाती हैं, ये आजमाइश तुम्हें रब की पहचान करवाती हैं। फिर तुम्हारे दर्द की दवा अल्लाह बन जाता है, तुम्हारे तड़पते दिल की शिफा अल्लाह बन जाता है। आज जो तुम्हें तकलीफ लग रही है ना, जानते हो वो रब तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल से बचाने के लिए इस रास्ते से गुजार रहा है। अल्लाह तुम पर तुम्हारी रजा के रास्ते तब बंद करता है जब वो चाहता है कि तुम इसके रास्ते पर दौड़े चले आओ। वो तुम्हारी दुआएं इसलिए अपने पास संभाल कर रख लेता है, ताकि तुम इनकी इल्तिजा लेकर बार बार इसके रूबरू जाओ। वो अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें इस पर पूरा उतरने की हिम्मत भी देता है, कभी भी तुम्हें ना उम्मीद नहीं होने देता। कुछ मुश्किलात इसलिए भी आती हैं कि तुम संभल जाओ, ठहर जाओ। ऐसा ना हो कि तुम बिखर जाओ, भटक जाओ, बेकार हो जाओ। एक मंसूबा तुम बनाते हो, एक मंसूबा वो बनाता है। जब तुम उसके मंसूबे बंदी पर यकीन नहीं रखते हो, तो वो तुम्हें तुम्हारे मंसूबे में भी थका देता है। इसलिए नहीं कि तुम्हें तकलीफ हो, बल्कि इसलिए कि तुम जान सको उसकी हिकमत वाला मंसूबा साज उससे बढ़कर कोई नहीं। 70 माओ जितना प्यार करने वाला वो रब आजमाता भी है तो बे इंतहा नवाजने के लिए। ये अंधा यकीन जो करते हो लोगों पर, एक बार तो करके देखो अपने रब पर, फिर देखना कितने मुआजिजे हो जाएंगे। ये आजमाइश तो तुम्हें अल्लाह के करीब करने के लिए होती है। तुम क्यों फिर मायूस बैठे हो? कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन इंसान को वक्ती समझ नहीं आते। कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान को समझ आता है कि जो भी हुआ मेरे हक में बेहतर था। फिर अल्लाह तुम्हें आजमाइश देकर याद दिलाता है कि ए बंदे, तू मुझे भूल बैठा है। व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई लाजमी कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सदका जारिया के तौर पर शेयर भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।